नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम यानी कि लोकतंत्र का महापर्व जारी है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अलग अलग लोकसभा सीटों पर अमर उजाला की टीम पहुंच रही है, नेताओं से बात कर रही है, चर्चा कर रही है, आम लोगों की बात हो रही है, मुद्दे क्या है, युवाओं से भी बात हो रही है, उनकी चुनौतियां क्या है। लेकिन इस बीच देखिए, जिस तरीके से एक चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ा, उसके बाद मुद्दे भी बदलते गए, भाषण भी बदलते गए, दावे और वादे भी बदलते गए। अभी क्या स्थिति है, यही समझने की कोशिश अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक में। बहुत प्रमुख सीट मानी जा रही है। हरियाणा की 10 सीटों की अगर बात करें तो बहुत रोचक मुकाबला इस सीट पर माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा साहब के बेटे। लगातार भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ से सांसद रहे और उसके बाद खुद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ से सांसद रहे। अभी दीपेंद्र राज्यसभा के सांसद हैं। दूसरी तरफ बात की जाए, बीजेपी से डॉक्टर अरविंद शर्मा है और वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि वो एक बार फिर रोहतक पर कब्जा करके मानेंगे। एक चुनावी कब्जे की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन दोनों ही दलों के दावे वादों के बीच जनता के मन में क्या चल रहा है, यही समझने के लिए इस वक्त हम रोहतक में अशोका चौक पर मौजूद हैं। बहुत मशहूर ये चाय की दुकान है और इसीलिए हमें लगा कि यहीं पर आना चाहिए और चाय की चुस्कियों के साथ तमाम लोगों से बात करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर उम्र हर वर्ग के लोग आपको मिल जाते हैं और वो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति बता पाए कि रोहतक में चुनावी रणनीति आखिर है क्या। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बदलाव बहुत जरूरी है। मेरा यूं मानना है कि मेरा ये मानना है कि बदलाव सबसे पहले जरूरी है। बाकी वोट दीपेंद्र को देंगे हम तो। हाँ जी, महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। देखिए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, रोहतक में मुद्दे क्या हैं? तो हर चुनाव के मुद्दे होते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? उन्होंने बदलाव की बात की। बदलाव तो ठीक है, मुद्दों पर ही आधारित होता है। क्या मुद्दे? रो, रोहतक में जैसे पहले दीपेंद्र हुड्डा काम कर रहे थे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, विकास बहुत ज्यादा कर रहे थे। जैसे उन्होंने कहा था मेट्रो आएगी यहाँ पे, बहादुरगढ़ तक लेके भी आए थे वो, युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे थे वो। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से युवाओं को मौका कम मिल रहा है और मेट्रो के भी काम बंद हो गया है। इसीलिए हम दीपेंद्र हुड्डा को ही वोट देके विजयी बनाएंगे। आश्वस्त है कि दीपेंद्र हुड्डा जो तमाम दावे लेकर आ रहे हैं वो पूरे? हाँ, पूरे करेंगे, क्योंकि जो पहले भी उन्होंने कहा था, पहले भी सारे वादे पूरे किए उन्होंने और अब भी ये पूरा आश्वासन है कि वो अपनी वादों पे खरा उतरेंगे। पूरा आश्वासन जो दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, इनको लगता है कि वो अपने वादों पर खरा उतरेंगे। क्या शुभ नाम है? हमारा सुझाव ये है, अब की बारी दीपेंद्र हुड्डा 1-1.5 लाख वोटों से जीतेगा। पूरी उमंग है लोगों में और अच्छी तरह से जुटे हुए हैं। 1-1.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा आगे आएगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने भी कहा सबको कि जाकर मेरे राम राम कहना। तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, तो उनका असर नहीं होगा चुनाव? देखो, राम का नाम तो शुरू से ही है। राम का नाम पर तो हमारे नाम भी चला करते, राम बतेरी, राम किसने, राम सिंह। ये तो जी आप पैदाशी हैं राम के नाम पे। अब कोई नया नहीं है, अब ये कोई नया नहीं है। राम बिना तो अपने इधर के आदमी तो कदे उतरे नहीं। राम तो जन्म बच्चे का होता है, साथ राम का नाम से धरते हैं। कल किसी ने गुरुग्राम में मेरे से एक बात कही, अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक जीते तो मतलब बीजेपी हरियाणा हार गई, और अगर राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम जीत गए तो मतलब कांग्रेस हरियाणा हार गई। क्या है यही स्थिति है कि राम जीत गए? मतलब राव इंद्रजीत सिंह अगर गुरुग्राम में जीत गए तो कांग्रेस हरियाणा से साफ है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीत गए तो बीजेपी हरियाणा से साफ है। ऐसी है स्थिति? ऐसे ही है जी। दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत ज्यादा ये अब की बारी पटा रही है कांग्रेस, दबा के खींच कर रही है। उमंग ही इतनी है गांव में, हम किसी की क्यों करें, लेकिन उमंग ही अच्छी है। लगता है कि ऊपर का लेवल कह रहा है, कहीं भी गांव में जाके, कहीं भी यहाँ पे शहर में कहीं पर भी जाके देख लो, अच्छा लगता है कि कहीं भी जाइए, आप गांव में जाइए, कहीं भी जाइए, और सबको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम क्या है आपका? पहले मेरा नाम सोनू। सोनू, मुझे ये बताइए मुद्दे क्या होने वाले हैं यहाँ पर चुनाव में? दीपेंद्र हुड्डा की बात हो रही है, कोई अरविंद शर्मा की बात कर रहा है। मुद्दे खास करके युवाओं से जुड़े, विकास को लेकर। अभी जब हम भी आ रहे थे पूरा शहर खुदा पड़ा दिख रहा है, और मुझे लगता है शायद इस विधानसभा नहीं, पिछले विधानसभा में भी जब मैं ये तो लोकसभा चल रहा है, पिछला विधानसभा हुआ, उसके पिछले के विधानसभा में कवर करने आया था, तब भी पूरा शहर खुदा हुआ था। ये हर चुनाव दर चुनाव खुद जाता है शहर, ऐसा क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा भाई सब यही है कि जो एक अमृत योजना जो ये लेकर आई थी ना, 350 करोड़ रुपए, आज तक आप शहर में कहीं भी चल के देखिए, कोई ऐसा रोड नहीं था जो स्मूथली आप एक 10 मीटर या 50 मीटर भी आराम से चल पाओ। इन लोगों ने सिर्फ योजनाओं के नाम पर रोड खोदे हैं
और जो रोड बने हुए थे दोबारा उन रोडों को बनाया है। जब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद थे, भूपेंद्र हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने यहाँ पे 5-5 यूनिवर्सिटी दी हैं, जिसमें सुपुआ है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी होगी, IIM है। आज तक इन्होंने ये पूछ लो कि रोहतक में इन्होंने अपने बीजेपी दफ्तर के अलावा कौन सा काम किया है। तो मुझे नहीं लगता भाई इन्होंने 10 साल में इन्होंने अपने कार्यकाल में रोहतक के लिए कोई ऐसा काम किया होगा जिससे ये लग सके कि हाँ भाई इन्होंने कुछ काम किया है। जो यहाँ जैसे आप लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ, लग रहा है थोड़ी नाराजगी है, तो ये नाराजगी सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, या यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको इग्नोर कर दिया गया, या मैं हरियाणा की राजनीति से, अभी तो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है लेकिन मैं विधानसभा से भी जोड़ देता हूँ, उसमें भी जिस तरीके से तमाम चीजें होती हैं वो भी एक वजह है क्या? बिल्कुल, रोहतक को तो इन लोगों ने बिल्कुल नकार के रख दिया है। एक सिर्फ ये आप ये मैं ये नहीं कहता कि भाई इन्होंने कहाँ विकास किया क्या नहीं किया, विकास के कार्य हर एक जगह होने चाहिए, लेकिन आपने जब से मतलब ये हुड्डा सरकार गई है तब से लोगों ने, ऐसा लग रहा है कि इंटेंसली इन लोगों ने यहाँ पे कोई काम किया नहीं है। सिर्फ आप कहीं भी देख लो जाके, डंग डंग पे गड्ढे खुदे हुए हैं, डंग डंग पे ये आवारा पशु, सारी चीजें, जिन चीजों पे इन्होंने राजनीति की है उन्हीं चीजों को लेकर इन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। आवारा पशु मतलब आप ये लगा लीजिए, कम से कम महीने में दो तीन एक्सीडेंट तो सिर्फ आवारा पशु के कारण होते हैं। जिन मुद्दों को लेकर ये हरियाणा में आए थे, गोवंश को बचाना है, फलाना है, ये वो है, कितने पशु गौशाला में आप रोड पे निकल के देखिए, सारे ऐसे घूम रहे हैं। ना कोई इंस्टीट्यूट बनाया है कोई भी, ना कोई नौकरियां दी हैं, सिर्फ धर्म जाति इन चीजों की राजनीति करना सीख रहे हैं। आप ये देखिए कितने बड़े लेवल पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके भाषण देखिए, किस तरह के भाषण दे रहे हैं। भाई भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे। ये आपको नहीं लगता कि देश में इन चीजों की अब इन भाषणों की जरूरत है, या हम इतने अनपढ़ आदमी हैं, या हम इतने डरे हुए लोग हैं कि भाई हमें एक इतने बड़े आदमी को ये बताने की जरूरत पड़ेगी भाई हमारी जो उनके हैं घरवालियों के मंगलसूत्र छीन लेंगे? किस में इतनी हिम्मत है? और आज तक 70-80 साल पहले तक जो राज चलता है, हमारे बड़े बूढ़ों ने ये चीजें देखी हुई हैं, किसके मंगलसूत्र छीने गए? क्या इस तरह की राजनीति आपने कभी देश में कभी देखी थी कि विकास के मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है? कह रहे हैं हमारे यहाँ गोले बनने लगे, पाक को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। वो भी एक अलग देश है, उसका भी वर्चस्व है, जब उसके साथ हमारे मुद्दे हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन ये तो नहीं कि भाई हम भाषण में ये बोलेंगे हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे इसलिए हमें वोट दीजिए, या बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा इसलिए हमें वोट दीजिए। ठीक है, इन लोगों ने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, हर एक सरकार के कुछ अच्छे काम होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रोहतक और खासकर हरियाणा, इन लोगों ने बिल्कुल दरकिनार किया है। यहाँ पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया इस चीज का। हाँ, भी इन्होंने गिनाए हैं कि रोहतक, खासकर हरियाणा, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद इंटेंशनली तो कहीं इस तरीके से नहीं किया जा रहा है कि रोहतक को विकास से थोड़ा पीछे छोड़ दिया जाए, ये बड़ा अहम हो जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रणदीप मलिक है, एडवोकेट रणदीप मलिक। और उनकी तरफ से सबको राम राम भी भेजी गई, ये भी एक मैसेज देने की कोशिश हुई। और जिस तरह से इन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए, क्या ये सब मुद्दे, मंगलसूत्र हो, मुसलमान हो, ये सब मुद्दे मैटर करते हैं? लगता है कि चुनाव को प्रभावित करते हैं? एक्चुअली क्या है कि किसी हद तक मैटर करते भी हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक दिख रहा है तो बोल रहे हैं, जबकि उनका कोई, मेरे को नहीं लगता उनका कोई विजन है। क्यों? क्योंकि R&D वगैरह के ऊपर भी उन्होंने बजट कम किया है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, उसमें भी उन्होंने क्या करा है, कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि भाई आप लोन लीजिए, ग्रांट्स नहीं देंगे। हमारे देश में बहुत सारे, आपने देखा भी होगा, जैसे कि 5 किलो अनाज का मुद्दा चलता है 80 करोड़ बंदों को। जो बंदे अनाज नहीं अफोर्ड कर सकते वो यूनिवर्सिटी की फीस कैसे अफोर्ड करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन के ऊपर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है, ना ही साइंस के ऊपर इनका ध्यान है। क्यों? क्योंकि R&D का भी बजट इन्होंने कम करा है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि डर की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। मेन मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता बदलाव की तरफ गई हुई है। हाँ जी, बड़ी अहम बात है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोजगार की बात देश के अलग अलग हिस्सों में सब जगह पर होती है। क्या मेन मुद्दे जिस तरीके से उन्होंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट है, भ्रष्टाचार को लेकर जो बात होती है, या विकास की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो सही है गलत है, इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की भाषण होते हैं, खास करके जो ध्रुवीकरण टाइप के भाषण होते हैं, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो, मंगलसूत्र को लेकर हो। और हरियाणा में कितने प्रभावित दिखते हैं वो भाषण, क्योंकि यहाँ तो 10 सीटों की लड़ाई है, और बहुत खास करके रोहतक में तो एक तरफ खुद दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे बड़े दिग्गज नेता है भूपेंद्र हुड्डा साहब, और वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो सब आप लोगों ने देखा हुआ है। ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति है। ना तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं कहीं भी, HKR के माध्यम से ये एक साल के लिए रोजगार देने लग रहे हैं। उनको ये काउंट करें, हमने 4 लाख नौकरी दे दी, 5 लाख नौकरी दे दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे HKR में लगे घर बैठे हुए हैं आज 1 साल के बाद। ये कोई जॉब नहीं है, दिहाड़ी है ये। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो लोकल है,
सबसे बड़ा आप छोड़ो हर मुद्दों को, पानी देख लो, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ कॉलोनी में कहीं भी। हम नल से पानी भर के लाते हैं पीने के लिए। सप्लाई का पानी आता है, पहली बात तो आता ही नहीं, अब 15 दिन के बाद पानी आया है। क्यों? इलेक्शन आ रहे सर पे, इसलिए मंगवा दिया। वो पानी भी गंदा है, हम उस पानी को नहीं पी सकते। इस भाई से पूछ लो, नल से पानी भर के लाते हैं हमें, कम से कम यहाँ 8-10 साल हो गए बीजेपी को सरकार में, हमें यहाँ पीने के लिए पानी ही नहीं है। अब ये बताओ इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा? बाकी मुद्दे तो सारे इनके हवाई के लिए हैं जितने भी हैं। अब 5 साल में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कुछ किया नहीं। कुछ भी नहीं, जब पीने के लिए पानी ही नहीं है हमारे पास। ये देखो आप, ऊपर से गड्ढे हैं, आप मोल्टन में जाके देख लो, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, आप बाइक गाड़ी चला नहीं सकते। अब सरकार आने लग रही है, सॉरी क्या नाम है, अब इलेक्शन आने लग रहा है तो सारे गड्ढे भरवा दिए उठा के। वो रोड अभी नहीं बनाए, गड्ढे गड्ढे भरवा रखे हैं वो। अब इससे बड़े मुद्दे और क्या होंगे? पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है यहाँ, नल से हम पानी लेके आने लग रहे हैं, सारा गंदा पानी आने लग रहा है। अब कैसे आप यहाँ रह पाओगे अगर पीने के लिए पानी ही नहीं है? अब मेट्रो तो बहुत दूर की बात है कि भाई मेट्रो लेके आएंगे, कम से कम जो जल पानी का मुद्दा है वो तो कम से कम ये ठीक करें। वो ही हमारा काम ठीक नहीं हो रहा, वही ठीक नहीं हो रहा। ऊपर से कोई, इसने जब से इलेक्शन जीता है फाइट, मतलब अरविंद शर्मा ने, उसके बाद से कोई भी इसने जनसभा नहीं की कि भाई किसी शिकायत है, कुछ हो रहा है। ये हमें कभी दिखाई रोहतक में। दीपेंद्र हुड्डा तो हम तब जाते मिल जाते थे, यहाँ भी आते थे, ये हमें कभी दिखाई नहीं। 5 साल में कहाँ रहता है इसका यही नहीं पता। अब ये दोबारा फिर अपने उठ के आ गया, मैंने ये किया, मैं मेट्रो ला दूंगा। कहाँ से लाएगा? 5 साल हो गए, एक सिंगल रोड ही भी लगी हो तो मेट्रो के नाम पे, और बताओ कहाँ से लेके आएगा ये? हम देंगे दीपेंद्र हुड्डा को बिल्कुल वोट, हम अरविंद शर्मा को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल ना खुश है इससे। लेकिन नाराज हैं वर्तमान सांसद से और उनको लगता है कि सांसद पिछले 5 सालों में नजर भी नहीं आए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और समझना होगा कि आखिर अगर ऐसी स्थिति है तो पार्टियों को पहले अवलोकन करना चाहिए था। क्या शुभ नाम है सर? सुंदर सेन प्रधान। सुंदर जी, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार रोहतक में, क्या मन बना रही है? देखिए, अमर उजाला न्यूज चैनल को पहले जब सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते भाई। रही मुद्दों की बात, मेरे ख्याल से तो अब की बार बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलों की सरकार है। यहाँ गड्ढे, पानी की इतनी दिक्कत है, आउटर में जाके देखो, आउटर नहीं अंदर भी यही हाल हुआ खड़ा है। आउटर में तो 4 मकान वाले आपस में 50-50 रुपए मिला के टैंकर बुलाते हैं, पानी का ये हालात है। तो आम आदमी को क्या चाहिए सर? बिजली, पानी, रोड, ये तीनों में से कोई चीज यहाँ मुकम्मल नहीं मिल रही। तो आने का तो कोई सवाल ही नहीं अब की बार बीजेपी का, तो यहाँ तो नहीं है, नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आ रही सुंदर जी को। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज है जी, पंकज। आपको लगता है कि कुछ हुआ है 5 साल में बेहतर? क्या हो सकता है यहाँ पर? एक तो स्थानीय मुद्दे होते हैं जो बड़ा प्रभावित करते हैं चुनाव को, दूसरा क्योंकि कई बार नेता कहते हैं ये देश का चुनाव है, तो किस तरीके से देख? नहीं, देश का चुनाव कैसे है? जब तक देखो जहां हम रह रहे हैं हमें तो वहां चाहिए सुविधाएं। जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो देश क्या कहाँ बढ़ेगा? देश पहले कहाँ था और आज कहाँ है? हमारा प्रदेश पहले कहाँ था और आज कहाँ है? आज हम बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, जबकि हम 10 साल पहले रोजगार देने में, प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे आगे थे। आज देखो डर का माहौल है, रोज 5-4 स्नैचिंग हो रही हैं, कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये चीजें, आदमी को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, आदमी अपने घर से निकले। औरतों का आज आप 8 बजे के बाद औरतें घर से नहीं निकल सकती। ये पॉश कॉलोनियों की बात है, मोहल्लों में तो अलग ही। देखो नशा, हम पंजाब से आगे निकल गए नशे के मामले में पिछले 10 साल में। अगर आप नशे की वजह से, ओवरडोज से अगर आप डेथ रेशियो देखें, हम पंजाब से आगे हो गए हैं। तो ये क्या है? आदमी बेरोजगारी है, बेरोजगार होगा और नशे की तरफ जाएगा। तो ये जो मेन मुद्दे हैं, अगर युवाओं के भविष्य को बचाना है तो हमें ये सरकार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। कंपैरिजन करें भाई, 10 साल पहले हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे, अब हम कहाँ हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है हम ये कर देंगे, उसमें पाकिस्तान, ये मुद्दे बाद के हैं। पहले जो हम जहाँ रह रहे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उसके बाद देश की बात आएगी जी। अगर हमारे पास खाने कमाने का कुछ नहीं होगा, पानी का इतना बुरा हाल है, सीवरेज की व्यवस्था, अगर आप आए, आप घूमेंगे, देखेंगे तो आपको ओवरफ्लो करते सीवर मिलेंगे। पानी इतना गंदा कि लोगों को यूं समझ लो कि फ्री में वो जलजीरा पिला रहे हैं। आप किसी भी बिना बताए किसी से भी बात करो, किसी भी औरत से जाके पूछो, पानी। फिर बीजेपी नेता कहते हैं कि हमने तो देश को, मोदी जी ने सुरक्षित कर दिया है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, जनता इस नाम पे वोट देगी, राम मंदिर के नाम पे वोट देगी। तो ये सब क्या है कहानी? सुरक्षित, अब मेरी उम्र 40-45 साल का मैं हो गया हूँ, हमें तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सुरक्षित तो हम पहले भी थे। अब अपने देश में, अपने घर में हम सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब कमी किसकी है? सरकार की कमी होगी ना।
जब 10 साल में ही हमारे को सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे, अब कैसे दे देंगे? सुरक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई ऐसा, सिर्फ इनके पास काम तो कोई किया नहीं है। इनके पास कहने के लिए यही है जातिवाद लड़वाने, ये इनका काम है। फूट डालो, राज करो। जहां भी देखो, जिस स्टेट में इनकी सरकार आई है वहां हमेशा दंगे हुए हैं। 2016 से पहले किसी को पता नहीं होता था कितनी बिरादरी होती हैं। अब बच्चे से पूछोगे तब भी पता लग जाएगा 36 बिरादरी हैं। नहीं तो किसी को ये नहीं पता होता था क्या कौन है, ये जाट है, ये पंजाबी है, ये धानक है, ये वाल्मीकि है। चुनाव तो मैं जब से कवर कर रहा हूँ, हरियाणा का भी, बिहार का भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 36 बिरादरी हो, बिना जात पात के टिकट नहीं बटते साहब, आप भी जानते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। आप जहां पर जिस समाज की ज्यादा बहुलता होगी वहां उनका हक तो बनता है कि हम अगर ज्यादा हैं तो ये रोहतक की सीट है, पंजाबी सीट है, क्योंकि हम यहाँ पंजाबी ज्यादा रहते थे, तो ये पंजाबी सीट होगी। ये तो एक ठीक है, लेकिन लड़ाई जात पात पे लड़ाई आज तक तो कभी नहीं हुई थी हरियाणा के अंदर। जो हरियाणा जब से बना है, पहली बार ये 2016 में जात पात की लड़ाई हुई है। जात पात ठीक है, मुद्दे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे को देख के भाई ये वो है, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये सिर्फ जो बीज बोया हुआ है, ये बीजेपी का बीज बोया हुआ है जात पात का। और इनके राजनीति करने का ट्रेंड यही है। चाहे वो देख लो, गोधरा कांड हुआ, यूपी में कांड हुआ, जब भी इनकी सरकार जा आई है वहां सारे कांड। मणिपुर में देख लो, जहां भी इनकी सरकार है वहां दंगा हुआ ही हुआ है जी। आपको लग रहा है ये सारी वजह है जिसकी वजह से बीजेपी को जाना चाहिए? बिल्कुल ये वजहें हैं। हम चाहते हैं, देखो हारे कोई, जीते कोई, उससे कोई नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा होना चाहिए औरतें अपने घर से बाहर निकल सकें। आज आप यहाँ का डाटा उठाओ, रोज 5 से 4 स्नैचिंग होती हैं। तो ये 10 साल में ये इनकी कानून व्यवस्था कहाँ है? तो ऐसा ये सिर्फ कहना। तो मुख्यमंत्री भी बदल गए ना, मनोहर लाल खट्टर चले गए, करनाल, अब सैनी साहब आ गए, उसके बाद भी कुछ प्रशासन में बदलाव नहीं हुआ। आओ, मुख्यमंत्री 9.5 साल बाद उनको 6 महीने पहले क्यों बदलना पड़ा? अगर उनका इतना ही अच्छा काम था तो उनको क्यों बदला? इसका मतलब संगठन इनका देख रहे हैं ना कि उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं करा, या ये फिर ये सिर्फ राजनीतिक है कि आज बदल दो, पहले एक पंजाबी समाज से बना दिया था, आज इस ओबीसी समाज से बना दो। ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देख लेना अब ये, अगर चुनाव के बाद ये कोई और होंगे, ये ना मुख्यमंत्री रहने ना कुछ होना, सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं। फूट डालो, राज करो, इनका सिर्फ एक ही काम है। लगता है कि जात पात की राजनीति कर रही है बीजेपी और उससे कुछ होने वाला नहीं है। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मीतू जुनेजा है जी, मीतू जुनेजा। तो जी, क्या मुद्दे क्या है यहाँ रोहतक के, जरा मुद्दे बताइए। किस चुनाव जो है वो किस तरह के मुद्दों पर हो रहा है? सर, मुद्दे तो मूलभूत सेवाएं होती हैं एक आम आदमी की, पानी, सड़क, लाइट। पानी है नहीं, गंदा पानी है, मतलब हम कह सकते हैं वो जलजीरा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सबको। अगर उस चीज में हमारे एमपी साहब डॉक्टर अरविंद शर्मा ही 5 साल में लोगों के सुख दुख में और मूलभूत सेवाएं नहीं दे पाएंगे, उसका क्या फायदा? हमारे को एमपी चुनने का हक है, बिल्कुल है, आम पब्लिक को है। 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में सड़कें, लाइट कभी गई नहीं रोहतक में, पानी बहुत बढ़िया मिला, सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी और हर चीज। प्रॉपर्टी के रेट हाइक हो गए, आज की डेट में प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए, पानी की खत्म हो गया, शहर कंडम कर दिया गया। जो 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में आगे बढ़ाया, वो 10 साल बैक पे चले गए, जैसे हम पहले होते थे। हुड्डा साहब के बनने के बाद शहर की तरक्की हुई, आस पड़ोस की सारी तरक्की, इंफ्रा बना, IMA, ये सारी चीजें आई। इस 10 साल में हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर लोगों को औद्योगिक फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए क्या लाए? कुछ भी नहीं। जो लाए वो सारे उठा के बाहर ले गए। 2017 के आरक्षण, 16 के आरक्षण के बाद जो मारुति ने अपना R&D प्लांट लगाना था वो भी यहाँ से शिफ्ट कर गई। ये सरकार की नाकामी की वजह से तो कर गई। अगर सरकार उस टाइम आरक्षण ना होने देती, आरक्षण वाला मुद्दा ना होता, तो R&D प्लांट लगता, लोगों को व्यवसाय मिलता। वो तो उन्होंने करा नहीं। उसके बाद लोगों को, आम जनता को पानी बिल्कुल गंदा दे दिया। दूसरी और बात, आम आदमी को लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, गरीब आदमी को जो दिन दिहाड़ी काम करता है। अगर वहां से आप बिजली डिपार्टमेंट से सारे सरकारी विभाग के बंदे निकाल के ठेकेदारी पे बंदे घुसा दो, तो ना कंप्लेंट सुनी जाएंगी, ना कुछ सुनी जाएंगी। मेरी डेली की कंप्लेंट्स हैं। मेरा व्यवसाय है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पे डेली के 5-5, 6-6 घंटे के कट हैं विदाउट उस चीज के। और सरकार ने जनसेट बंद कर दिए, सरकार ने कह दिया जनरेटर नहीं चलाने, तो उस चीज को कैसे करेंगे बताइए? हम तो सिर्फ ये कहेंगे जी,
औद्योगिक हर चीज सुविधाएं मिले, जो एक आम मूलभूत सेवाएं हमारी चाहिए वो चीज मिलनी चाहिए, वो हमारे को हुड्डा साहब के राज में पूरी मिले। को लगातार देखते रहे हैं और हरियाणा की राजनीति को भी जाट नॉन जाट की राजनीति यहाँ पर कहा जाता है कि खूब होती है। बीजेपी ने उसमें कोशिश, मुख्यमंत्री जिस तरीके से बनाया, एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की। रोहतक में भी कहा यही जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि जो नॉन जाट वोट है वो बीजेपी को मिल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत जाट वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे, ये गणित है। और हुड्डा साहब की कोशिश की जाट तो कम से कम एक मुश्त मेरे पास आए, फिर बाकी लोग आ जाएं। नहीं, जब तक हुड्डा साहब का राज था वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। जाट और नॉन जाट का मुद्दा तो बीजेपी ने बनाया, अगर बीजेपी ये मुद्दा ना बनाती तो आरक्षण ही नहीं होता। 35-1 का नारा अगलों ने लगाया, इन्होंने तो नहीं लगाया ना कभी भी। हुड्डा साहब के राज में रोहतक के विधायक पंजाबी, बाकी चीजों के अब देवांशु बुद्धि राजा को टिकट दी एमपी की पंजाबी, आपके राज बब्बर जी को दी पंजाबी, 2 पंजाबी 1 दी, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप यही कहेंगे बिरादरी क्या है, अगर खट्टर साहब ने किया तो खट्टर साहब ने पंजाबियों के लिए क्या किया? मुख्यमंत्री पंजाबी था ना, 9.5 साल उन्होंने पंजाबियों के लिए क्या किया? अगर हम पंजाबी, अगर एक बिरादरी 35 आप 1 कर दो, 35-1 का नारा अगर जो कह रहे हैं आप, अगर 35 में उन्होंने पंजाबियों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 35 के लिए करते, पंजाबियों के लिए कोई पंजाबी धर्मशाला बनाई हो, कोई चीज करी हो तो उस पे आए ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका गांव है पैतृक साथ में, अगर उनके गांव के साथ में आसपास में अगर हमारे को पानी ही नहीं मिल रहा तो पैतृक गांव क्या क्या करेंगे? बेसिक तो चीजें जो मुद्दे हैं मूलभूत रोड्स के, इनके जो आम आदमी के, नागरिक के हैं, हमारे को भी छोड़ो, जो हमारे से छोटा तबका है, जो सवेरे रेडी लगाता है, सब्जी वाला, फ्रूट लगाता है, प्रॉपर्टी आईडीज में इतनी, सबके अपने व्यूज है। प्रॉपर्टी आईडी में इन्होंने निगम में इतना भ्रष्टाचार कर दिया जिसका कोई इलाज नहीं। ये चीजें तो नॉर्मल आदमी को चाहिए, हर आदमी को। मेरी भी यही डिमांड है, आपकी भी यही डिमांड होगी, किसी भी हर बेसिक चीजें तो सबको चाहिए, मूलभूत सेवाएं। हाँ, सबकी सब सारी सिचुएशन चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, तमाम लोगों की बातें हम सुन रहे हैं और सारे लोग सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दों को, अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं, लेकिन फैसला आपको करना है, क्योंकि राय हम सबसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि किसी को लगता है कि ये मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है वो मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जरूर इन बातों को सुनिएगा, और आपको लगता है कि कुछ और इस पर बात होनी चाहिए तो हम वो भी आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए अमरुजाला.com पर। और आज दिन भर हम रोहतक में अलग अलग और भी जगहों पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, नेताओं से भी मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्या है यहाँ की असली जमीनी हकीकत, वो आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।